जय जिनेंद्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैन सिद्धांत 32 को इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं और निरंतर करते करते हम आज पहुंच चुके हैं 19वें सिद्धांत की ओर, जो है श्रवणोपासक के अनुव्रत 5, गुणव्रत 3 और शिक्षाव्रत 4। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनुव्रत को। अणु अर्थात छोटा। साधु संत इत्यादि जो व्रत ग्रहण करते हैं वे बड़े व्रत होते हैं, उन्हें महाव्रत कहा जाता है। उसके कंपैरिजन में जो हमारे यानी कि श्रावक श्राविकाओं के जो श्रवणोपासकों के व्रत होते हैं वे छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें अनुव्रत कहा जाता है। अनुव्रत के भेदों में हम इस कंपैरिजन को समझेंगे। शब्द आया है गुणव्रत। ऐसे व्रत जिनसे श्रावक जीवन में गुणों की वृद्धि हो, उन्हें गुणव्रत कहा जाता है। इसके बाद है शिक्षाव्रत। शिक्षा यानी कि अभ्यास। जिन व्रतों का श्रावक बार बार अभ्यास करे उन्हें शिक्षाव्रत कहा जाता है। अगर आपको प्रतिक्रमण की पाठ्या याद है तो आप भली भांति इस सिद्धांत को रिलेट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनुव्रत को। 5 अनुव्रत इस प्रकार है: स्थूल प्राणातिपात विरमण, स्थूल मृषावाद विरमण, स्थूल अदत्तादान विरमण, स्वदार संतोष एवं इच्छा परिमाण। सबसे पहला है स्थूल प्राणातिपात विरमण। स्थूल अर्थात बड़े रूप से, प्राणातिपात यानी कि हिंसा, और विरमण दूर हो जाना, विरत हो जाना। अर्थात जानबूझकर जो निरपराध त्रस्त जीव होते हैं उनकी बड़े रूप से हिंसा से दूर रहना, यानी उनकी हिंसा न करना इस व्रत के अंतर्गत आता है। अभी साधु संत जी हैं का तो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग होता है, और हमारा मोटे तौर से बड़े रूप से हिंसा का त्याग रहता है। दूसरा है स्थूल मृषावाद विरमण व्रत। मृषावाद अर्थात झूठ, तो बड़े झूठ का त्याग करना इसके अंतर्गत आता है। साधु संत इत्यादि तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते और हमें बड़े झूठ बोलने का त्याग रहता है। तीसरा स्थूल अदत्तादान विरमण में बड़ी चोरी करने का त्याग रहता है। चौथा स्वदार संतोष में स्वयं की स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों का त्याग रहता है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए स्वयं के पुरुष के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का त्याग रहता है। पांचवा है इच्छा परिमाण। धन धान्य पशु आदि संबंधी इच्छाओं पर नियंत्रण करना इच्छा परिमाण कहलाता है। अब हम जानेंगे जो श्रावकों में गुणों की वृद्धि करे ऐसे गुणव्रत को। गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं: दिशाव्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। दिशाव्रत, दिशाओं की मर्यादा करना दिशाव्रत कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा पचकान ले सकती हूँ कि घर से सभी दिशाओं में 40 किलोमीटर तक की ही परिधि तक मैं जाऊंगी। उसके आगे जाने का पचकान यानी उसके आगे जाने का त्याग। काफी लोग आजीवन दिशाव्रत की मर्यादा का पालन करते हैं, कुछ परिधि के बाहर का त्याग ले लेते हैं। अगला है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। खाने के, पहनने के, पीने के आदि सभी पदार्थों के मर्यादा रखना उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहलाता है। काफी लोग ऐसा पचकान लेते हैं कि वह 30 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लेंगे, जिसमें खाना और पीना दोनों इंक्लूड होता है। अर्थात कुछ मर्यादा कर लेने से उसके बाहर की चीजों का हमें पाप नहीं लगता। नेक्स्ट इज अनर्थ दंड विरमण व्रत। निष्प्रयोजन होने वाली हिंसा का त्याग करना अनर्थ दंड विरमण व्रत कहलाता है। निष्प्रयोजन हिंसा यानी कि ऐसी हिंसा जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, केवल एंटरटेनमेंट के लिए, केवल अपने मनोरंजन के लिए हिंसा करना जिसका कोई भी लाभ नहीं हो, इसके अंतर्गत आता है। और हम खुद भी दैनिक जीवन में ऐसी काफी चीजें कर रहे हैं जो अनर्थ दंड विरमण के अंतर्गत आती है। हम उनकी मर्यादा कर ले या उनको कम कर ले तो कर्मों का बंध कुछ कम हो सकता है। नेक्स्ट इज शिक्षाव्रत 4। सामायिक, देशावकाशिक, पोषदोपवास और अतिथि समविभाग। पहला है सामायिक। सामायिक आप सभी भली भांति जानते हैं, मुहूर्त आदि काल पर्यंत 2 करण 3 योग से सावध्य योगों का त्याग करना सामायिक कहलाता है। सामायिक से 6 काय के जीवों को अभयदान मिलता है। सामायिक से पॉजिटिविटी बढ़ती है, हम संभाव को प्राप्त करने में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और सम्यक्त्व को प्राप्त करने में भी हम अग्रसर होते हैं। अगला है देशावकाशिक व्रत। दिशाओं में एक दिन विशेष मर्यादा करना, जैसे कि एक दिन के लिए दया करना, संवर करना, ये सभी इस व्रत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज पोषदोपवास, यानी उपवास युक्त सम्यक रूप से पोषद का पालन करना।
उपवास करके 2 करण 3 योग से अहोरात्र के लिए सावध्य योगों का त्याग किया जाता है। द नेक्स्ट इज अतिथि संविभाग। हम गृहस्थ स्वयं हेतु चीजें बनाते हैं, चीजें खरीदते हैं, जिनमें होते हैं आहार, वस्त्र, वस्तुएं इत्यादि। तो हम गृहस्थ अपनी चीजों में से कल्पनीय चीज मुनिराज को बहरा दे, वो भी भाव भक्ति पूर्वक, उसे कहेंगे अतिथि संविभाग व्रत। अर्थात कल्पनीय वस्तुओं को मुनिराज को भाव भक्ति पूर्वक बहराना इसके अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत को अर्थात 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को समझने के बाद ऐसा विचार हो कि मानव का शुभ तन्मन पाया, व्रतधारी बनो, व्रतधारी बनो। जय जिनेंद्र।